तो आज का जो टेस्ट था ना, तो उसका ठीक है सॉल्यूशन देखते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन था ये सिंगल चॉइस में, लेट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये दिया हुआ है। तो ये देखो, ये दिखने से पता चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि मैं सॉल्यूशन के ऊपर ही काम करूंगा, हाँ, वरना ये सब लिखने में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। मुझे हम लोग को दिखने से पता चल रहा है कि एलसीएम लेने से ये बहुत बड़ा सम हो जाएगा। मगर जब तुम एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स देख रहे हो तो तुम जानते हो ये एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 8x जब देखते हो, मतलब इसके साथ 20 के साथ अगर कुछ लेके आ जाओगे तो ये x प्लस 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। इसका परफेक्ट स्क्वायर x प्लस 2 का होल स्क्वायर होगा और इसका परफेक्ट स्क्वायर x प्लस 3 का होल स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब है इस पूरे जो इनइक्वालिटी है, इस इनइक्वालिटी को हम कैसे लिख सकते हैं? तब इस इनइक्वालिटी को ये बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस वाले को मैं इसे अलग अलग तरीके से लिख सकता हूँ। 1 हटा दूं तो क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि यहाँ पे ये तब तुम्हारे पास आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1। तो अगर अलग अलग करोगे तो x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 ये आ गया। सिमिलरली ये तुम्हारे पास हो जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो अलग अलग करोगे तो ये आ जाएगा। वैसे ही अगर इसे लिखोगे तो ये आ जाएगा, फिर ये। तो इससे फायदा क्या हुआ कि x और x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और अब देखो, अब ये नॉर्मली बोर्ड लेवल टाइप में हो गया, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हो, अब क्या कर सकते हो, एलसीएम ले लो, ठीक है। अब एलसीएम लेके तो फिर उसके बाद तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर नहीं सकते हो, तो उसके बाद वाला चीज में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि ये जो है ये, अब ये तुम बोलोगे ये जेई मेंस पैटर्न का सम है, और यहाँ पे जो ये जो चीज किया था ये मैंने एडवांस पैटर्न का काम किया था, ठीक है। देखना है तो देख लो। चलो आगे चलता हूँ। If the equation has two real roots, then, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बार पढ़ के देख लो सम। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके कितने रूट्स हैं? इसके 2 रियल रूट्स हैं। तो अगर इस क्वाड्रेटिक के 2 रियल रूट्स होंगे तो इसका मतलब है कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2 रियल रूट है तो ग्रेटर देन इक्वल टू तो आएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा इसका डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी क्या, ग्रेटर देन 0। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, तो जब तुम ट्वाइस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी प्लस हाफ ग्रेटर देन 0, इसे अगर पूरा ब्रेक करके सजा के लिखोगे तो तुम्हें मिलेगा 4a स्क्वायर प्लस थ्राइस बी स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4b प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। रियल रजिस्टिंग तो कह नहीं रहा, तो इसलिए ये भी इक्वल टू हो सकता है। तो अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे वो चीज तुम्हें पकड़ना होगा कि ऐसा सम्स करते करते कि हाँ, जब ए स्क्वायर के जब तुम्हारे पास ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर होता है तो तुम यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो। देखो यही सेम चीज तो ऊपर भी मैंने बताया ना, परफेक्ट स्क्वायर। तो वो जो परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला ट्रिक है ये कॉमन ट्रिक है, तो इसलिए इसे क्या लिख सकता हूँ, 4a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस कितना बी स्क्वायर प्लस, बच क्या गया, जो बच गया, जो रेसिड्यू क्या क्या बचा, ये 2b स्क्वायर बचेगा क्योंकि एक बी स्क्वायर निकाल लिया, माइनस 4b प्लस 2 मस्ट बी क्या, लेस देन इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज ट्वाइस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 कॉमन लेता हूं तो बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। मतलब ट्वाइस ए माइनस बी का स्क्वायर 2 इंटू बी माइनस 1 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। और ये लेस देन इक्वल टू 0 कब होगा, होल स्क्वायर कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो एक ही पॉसिबिलिटी देगा क्या, ट्वाइस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी माइनस होल स्क्वायर इक्वल टू 0।
तब तो ये एक ही केस देगा, क्या b इज इक्वल टू 1 और क्या ट्वाइस a इज इक्वल टू b। तो hence a इज इक्वल टू हाफ। खेला खत्म, देखना है तो देख लो। Recording in progress. चलो चलो, तो उसके नीचे वाले में चलते हैं। उसके नीचे वाले के लिए स्पेस नहीं है मेरे पास, तो इसलिए मैं इसे काट देता हूँ। और ये कटेगा, ठीक है। चलो, इफ log 5x and log 5 6y then log 4 6, तो ठीक है। तो ये तो अब इसमें क्या है, देख इसमें ये तो 5 है और ये क्या है 5 है, तो हेंस क्या मिला log 4 5 x है और log 5 6 y है। तो जब तुम x इंटू वाई करोगे तो क्या मिलेगा, log 4 5 इंटू क्या log 5 6, तो 5 5 कैंसिल 6 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा log 4 6। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो अब बाकी आपके लिए तो ये ऑप्शन नंबर तो गलत हो गया। तो अब ये तुम्हें निकाल के log 2 3, तो log 2 3 कब मिल रहा है, तो log 2 3 जो है वो प्राइम्स है, तो इसे तुम log 6 डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हो log 4। मतलब मैं ये डायरेक्टली लाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो log 6 को क्या लिख सकते हो log 2 प्लस कितना log 3, और log 4 को क्या लिख सकते हो 2 log 2 इज इक्वल टू क्या हो गया xy। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो log 2 प्लस log 3 इज इक्वल टू ट्वाइस xy इंटू क्या log 2। तो 1 माइनस ट्वाइस xy log 2 इज इक्वल टू कितना माइनस ऑफ log 3। तो मतलब क्या चाहिए मुझे log 2 डिवाइडेड बाय क्या 1 बाय क्या ट्वाइस xy माइनस 1। मगर इसका वैल्यू क्या था, ये तो log 3 2 था इज इक्वल टू क्या 1 बाय क्या ट्वाइस xy माइनस 1। तो हेंस ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है। देखना है तो देख लो, फिर आगे चलते। चलो आगे चल रहा हूँ, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज नो रियल सॉल्यूशन। तो ये ठीक है, तो ये थोड़ा ग्राफिकल टाइप का प्रॉब्लम है। ये अलग अलग तरीके से, हर समय एक ही चीज नहीं करना। यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, बीच में ये आ गया और उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो पहले ये देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 माइनस एक्स, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर क्या था क्वेश्चन, 2 मिनट। एक बार सम भर के देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो सॉल्यूशन। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 प्लस ई टू द पावर एक्स इक्वल टू 0, ये वाला। तो इस वाले में पहले बोलो इसका डिस्क्रीमेंट क्या हो रहा है। 1 माइनस 4 इंटू 6, डिस्क्रीमेंट लेस देन 0। मैं जानता हूं कि जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रीमेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता है, तो वो डिपेंड करता है उसका साइन ए के ऊपर। मतलब ए अगर पॉजिटिव है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो है, ये मेरे पास क्या मिला, ये मुझे मिला ऑलवेज पॉजिटिव। इसमें क्या मिला, ऑलवेज पॉजिटिव। तो ऑलवेज पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज नो रियल सॉल्यूशन। तो ठीक है, नंबर ए में कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है, तो ये नंबर ए था, टिक मार्क करो। नंबर बी वो नेक्स्ट टाइम में मैं देख लूंगा कि एक ही पेज में है। हाँ, अब इस वाले में क्या करोगे, x⁴। तो ऐसे में देखो दो तरीका है। अब वो देख के पता चलता है ये AMGM वाले सम्स हो जाते हैं जब x² वाले आते हैं। देखो सम्स इतना करना है कि, इसीलिए तो कह रहा हूं रे, एग्जाम एग्जाम एग्जाम, x⁴ + 1 x² से डिवाइड करो, 2 sin² πx/2 इज इक्वल टू x² + 1/x²। तो इसमें अगर तुम लगाते हो AM > GM, तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो है वो हर समय 2 से बड़ा होगा। और 2 sin² का मैक्सिमम वैल्यू क्या था, ये तो हर समय 1 से छोटा था, तो इसलिए 2 sin² πx/2 हर समय 2 से। तो राइट हैंड साइड किससे, लेफ्ट हैंड साइड हर समय 2 से। तो ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हो गया ना रे, कि लेफ्ट हैंड साइड हर समय 2 से छोटा, राइट हैंड साइड हर समय 2 से बड़ा। तो इक्वालिटी तो तभी होगा जब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 2। तो अब राइट हैंड साइड 2 कब होगा, क्या इससे हम निकाल सकते हैं? हाँ, हम जानते हैं कि x² / 1² इज इक्वल टू 2 तब था जब x² का वैल्यू 1 होगा, नहीं क्या, मतलब जब बोथ क्वांटिटीज आर इक्वल, तो ये दोनों सेम कब होगा। तो x² अगर 1 है तो x का वैल्यू +-1। ऐसे होने से फिर लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये वाला मेरा है, तो ये हो जाएगा 2x² sin² πx/2। तो ये हो जाएगा 2x² मतलब 1 इंटू साइन π/2। तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो आया समझ में ना। तो हेंस क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड पॉसिबल है, यहाँ पे सॉल्यूशन आया। चलो उसके बाद वाला लॉग, एक काम करता हूँ, अब ठीक है। तो उसके बाद वाले में चलते हैं। तो उसके बाद वाला क्या बोल रहा है, क्या इसका कोई सॉल्यूशन होगा। तो अब वो देखने के लिए देखो, हमारे पास एक रिजल्ट था, याद है, लॉग, हमारे पास एक रिजल्ट था log AB, ये पॉजिटिव होता था अगर AB सेम साइड ऑफ यूनिटी लाई करे, और ये नेगेटिव होता था अगर AB ऑपोजिट साइड ऑफ यूनिटी लाई करे। यहाँ क्या हो रहा है, फ्रैक्शनल x भी 1 से छोटा होगा, ठीक है, फ्रैक्शनल x 1 से छोटा ही होगा, इक्वल टू तो 1 है नहीं, 0 पॉसिबल नहीं है इंटीजर, और हाफ भी 1 से छोटा है। तो क्या बोलोगे, ये दोनों सेम साइड ऑफ यूनिटी में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी क्या होगा, पॉजिटिव। तो हेंस दिस इज इक्वल टू, और ये मगर यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ पे -2 कह रहा है, तो पॉसिबल कैसे है, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड वाला क्वांटिटी तो पॉजिटिव आ रहा है और ये वाला नेगेटिव आ रहा है, तो हेंस इसमें भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आया, ऑप्शन नंबर सी आंसर आया। अब cos x इज इक्वल टू mod x,
इसके लिए तो cos x इजिकल टू मॉड x में क्या करोगे, cos x का ग्राफ बना के देख लो। cos x का ग्राफ तो जानते ही होगे, जानते हो या नहीं, -1 से 1 तक लाई करता है, नहीं क्या। मॉड x का ग्राफ तो ऐसा था। अब तुम बोलोगे सर नहीं सर मैंने ऐसा क्यों नहीं बनाया आपने, हाँ क्योंकि मुझे मालूम है कि ये π/2 का जो वैल्यू है वो 1.57 है, 1.57 के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू 1.57 उससे भरा है, तो मॉड x यहीं से निकल जाएगा। वही देखना होता है, ठीक है, जैसे मैं बताऊंगा इसमें, ठीक है। जैसे अगर तुम्हें बताऊं कि sin x इजिकल टू मॉड x बाय 10, तो उसमें वो देखना होता है कि कब क्रॉस करेगा। जैसे यही सब में तुमसे मैं थोड़ा सा मैं इसमें चेंज कर देता हूं, और मैं अगर इसमें चेंज कर दूं और तुमसे पूछूं कि cos x इजिकल टू मॉड x बाय 5 और इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं, तो देखो पहले तो ये मुझे मालूम है कि सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये जीरो, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगी, क्योंकि cos x का जो डोमेन है वो वही है। तो इसके लिए मतलब मॉड x जो है वो कहां से कहां तक लाई करे, 0 से 5 तक। तो 5 जो था वो क्या था, 0 था, ये π/2, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये पाई था, ये 3π/2 था, और ये 2π जो था वो 6.2 के आसपास था, 3π/2 4.7 के आसपास था। तो 5 जो है वो यहाँ का कोई एक नंबर होगा। तो अगर मैं y इजिकल टू मॉड x बाय 5 को ड्रॉ करना चाहूँ, तो मुझे तो ये तभी तक सॉल्यूशन मिलेगा ना जब तक ये 1 हो, और ये 1 तभी होगा जब मॉड x का वैल्यू 5 है। तो ये 5 में जाके 1 होता है, मतलब ये इसका ग्राफ इस टाइप से जाएगा, और सेम चीज यहाँ पे होगा, -π/2 -π -3π/2 -2π, और ये कहीं पे 5 है। तो ये जो 1 है ये तो मेरा फेवरेबल रीजन यही है। अब इसमें कॉस का ग्राफ कैसा होगा, cos 0 0 होता है, सॉरी बेहतर का cos 0 1 होता है, cos π/2 0 होता है, cos π -1 होता है, cos 3π/2, और cos 2π जाके 1 होता है, मतलब ग्राफ उसका ऐसा होता है। ये cos x का ग्राफ था ना, तो ये से कितने बार कट कर रहा है, तो हेंस 2 सॉल्यूशन नहीं मिला। मगर वही अगर मॉड x बाय 10 होता तो ये वाला ज्यादा और नीचे की ओर हो जाता, तब ज्यादा सॉल्यूशन आता। मगर ये तुम्हें जानना होगा कि सॉल्यूशन तभी पॉसिबल है अगर मॉड x बाय 5, क्योंकि ये राइट हैंड साइड वाला -1 से 1 तक है, तो तुम्हारा जो फेवरेबल रीजन है वो रेंज का केवल -1 से 1 तक है। तो यहाँ इसके बाद अगर फंक्शन मॉड x जब बड़ा हो जाता है इससे बाहर, तो वहां पे वो सॉल्यूशन कभी भी नहीं देगा। आगे चलूं, हाँ तो इसलिए मैंने क्या किया है, ये क्योंकि सिंगल पेज में आने से मुझे समझाने में आसानी हो जाती, तो ये तो सिंगल पेज में ही है। ये वाला क्या कह रहा है, पढ़ के देखो क्वेश्चन। लेट a and b are arbitrary real number and the smallest natural number b for which the equation इतना has unequal real roots for all a belongs to। तो ये unequal real roots था। unequal real roots कब होगा, जब इसका डिस्क्रीमेंट क्या हो जाए, लेस देन 0, मतलब 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b का क्या होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ क्या a माइनस b प्लस इट इज क्या लेस देन 0 हो जाए। तो इसे जब ब्रेक करोगे तो तुम्हें मिलेगा a स्क्वायर प्लस a टाइम्स ऑफ, अच्छा अब मैंने इसे क्या किया, मैंने a में क्वाड्रेटिक बना दिया। क्या बोला है, अनइक्वल रियल रूट्स, तो सॉरी हाँ अनइक्वल रियल रूट्स बोल रहा है तो ये नहीं होगा, अनइक्वल रियल रूट्स बोल रहा है तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू 0 नहीं होगा। एज फॉर ऑल है, तो ये वाला बड़ा ठीक है, ये हमने जेई मेंस का जो एग्जाम लिया था वहां भी मैंने दिया था। फॉर ऑल ए का इसका मतलब है कि तुम किस में क्वाड्रेटिक बनाओगे, ए में क्वाड्रेटिक बनाओगे। तो इसे जब तुमने ब्रेक किया तो ये ए में भी क्वाड्रेटिक बन सकता है, बी में भी। तुम्हें क्वेश्चन में देखना है कि क्या पूछा है, ये सब ए के लिए होगा, तो मतलब दिस इज ग्रेटर देन फॉर ऑल ए। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए में है और ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ये कब होता है, तो पहला कंडीशन था कि लीडिंग कोएफिशिएंट, तो ए स्क्वायर का लीडिंग कोएफिशिएंट जो है तो उसके ऊपर तो कोई पंगा नहीं है क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट तो पॉजिटिव है ही। साथ में जो डिस्क्रीमेंट होगा, क्योंकि इक्वल टू नहीं है रे यहाँ पे, ध्यान से देखो, तो डिस्क्रीमेंट लेस देन 0,
तो इसके डिस्क्रिमिनेंट का ये वाला जो है ये a का कोफिशिएंट है, तो 2b माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ माइनस 8 मस्ट बी क्या लेस देन 0। अब इससे सॉल्व करके निकाल लो, उससे b का रेंज आ जाएगा। तो b किससे बड़ा आया 33/8। तो क्या पूछा है दैट a एंड b आर्बिट्ररी रियल नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर b। तो इसका 33/8 अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, ये 4.2 के आसपास होगा। तो b मिनिमम कितना हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। देन इज लैम्डा, तो लैम्डा है तो अगर b मिनिमम 5 है तो पुट अप करके देख लो, ये a सही है b सही है। तो देखो इसमें होता क्या है ना कि पार्शियल मार्किंग है, मतलब समझ में आया, a b c d है। हाँ, किसी ने सपोज केवल a में मार्क किया तो उसे 1 मार्क्स मिलेगा क्योंकि तुमने सही मार्क किया। किसी ने a और b में मार्क्स किया, तुमने सब सही मार्क्स किया, इसलिए तुम्हें 4 मार्क्स मिलेगा। मगर अगर तुमने a b c में भी मार्क्स कर दिया तो तुम्हें 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुमने एक्स्ट्रा मार्क कर दिया जो जो आंसर नहीं है। मतलब अगर तुमने ठीक है तुमने b में मार्क्स नहीं किया, c में मार्क्स किया, तब भी तुम्हें आंसर -2 ही होगा। और अगर तुम b में मार्क करोगे, मतलब एक भी गलत जगह का तुमने मार्क कर दिया तो -2 होगा। तो पार्शियल मार्किंग जो होता है उसमें जरा थोड़ा ध्यान से देखोगे तो 4 नहीं तो 1 तो मिल ही जाता है, या 2 भी मिल सकता है अगर मोर देन 3 ऑप्शन करेक्ट है तो इसलिए मल्टीपल को पूरा छोड़ोगे नहीं। हाँ, तो पार्शियल का बड़ा इंपॉर्टेंस है, एक एक मार्क्स करके जो मिलता है। द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ, इसे स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी कहते हैं। तो अगर स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी है तो बस बेटा तो स्क्वायर इनइक्वालिटी में 2-3 चीज देखना होता है। तुम्हें चाहिए 5t + 1 इज लेस देन इक्वल टू 7 - 2। तुम डायरेक्टली स्क्वायर नहीं कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले स्क्वायर रूट कब डिफाइन होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट के कारण डोमेन के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन आएगा, वो होगा कि 5t + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब t - 1/5 से बड़ा, जो मेक इट नंबर 1। नंबर 2 में जाओगे तो रूट ओवर ऑफ 5t + 1 इज लेस देन इक्वल टू 7 - t। तो ये इनइक्वालिटी तो तभी ट्रू होगा ना, क्योंकि रूट ओवर इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ये वाला ऑलवेज नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव में मैं 0 इंक्लूड कर रहा हूँ। तो अगर ये वाला है तो ये वाला क्यों भी नॉन नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है। क्योंकि अगर अगर कभी तुमने अगर जैसे जैसे t का वैल्यू सपोज तुम लोगों ने 10 दे दिया, तो ये तो 7 - 10 -3 हो जाएगा, और ये तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगा 51 रूट ओवर 51। तो 51 तो 7 पॉइंट समथिंग होगा, तो कहाँ पे -3 से छोटा हो सकता है। तो इसलिए इसका नॉन नेगेटिव होना जरूरी है। तो नॉन नेगेटिव मतलब तुम्हें और एक कंडीशन मिल गया क्या, 7 - t मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब t मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 7। तो ये दूसरा कंडीशन मिला। तो देखो क्या क्या कंडीशन मिला, ये कंडीशन मिल गया, ये कंडीशन। अब अगर ऐसा है, अगर दोनों नॉन नेगेटिव है तो दोनों साइड क्या कर सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो। तो क्या मिला 5t + 1, ये तो ये याद रखो, इसका मतलब है स्क्वायर तुम तभी कर सकते हो। तो इससे जब तुम्हें मिला तो इससे तुम्हारे पास t² - 19t + 48 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो t - 16 इंटू t - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो t बिलोंग्स टू -∞ to 3 यूनियन 16 to ∞, और ये तीनों का इंटरसेक्शन ले लेना। तो स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी में ये चीज समझो, स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी में तुम तभी स्क्वायर कर सकते हो, तो स्क्वायर की जब दोनों साइड पॉजिटिव हो, मतलब जब भी तुम्हें, इसलिए देखो क्या होता है कि 2 टाइप के सम होंगे, रूट a लेस देन इक्वल टू b। तो इसमें क्या क्या देखोगे, सबसे पहले a को 0 से बड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलवेज नॉन नेगेटिव है, ये इसका एल्गोरिथम बोल रहा हूं। तो b को 0 से बड़ा होना पड़ेगा, और अगर ऐसा होता है तो तीसरे में क्या कर देना, रूट a लेस देन इक्वल टू b, दोनों साइड स्क्वायर कर देना और सॉल्व कर देना, इंटरसेक्शन 1, 2 और 3 तीनों का।
वैसे ही अगर कभी बोलेगा रूट ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो इसमें सबसे पहले ए का पॉजिटिव होना जरूरी है। अब मगर बी का पॉजिटिव होना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि रूट ए ये ऑलवेज नॉन नेगेटिव है। तो इसमें दो केस लिया जाता है, इसलिए सेकंड वाला नहीं तो थर्ड वाला। केस क्या क्या है? सेकंड केस में मैं मान के चल रहा हूं कि अगर मेरा बी नेगेटिव है, तब तो रूट ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तब तो ये मेरे पास नेगेटिव आ गया और ये वाला हर समय नॉन नेगेटिव। तो नॉन नेगेटिव क्वांटिटी नेगेटिव क्वांटिटी से भरा है। तुम बोलोगे सर ये हर समय होता है। हाँ, वही तो मैं भी बोल रहा हूँ। तो ये तो ऑलवेज ट्रू हो जाएगा, ये ऑलवेज ट्रू। तो ऑलवेज ट्रू व्हेन बी इज लेस देन 0, और बी अगर पॉजिटिव है, हाँ तब अगर बी पॉजिटिव है तब या इक्वल टू 0 है तब सही है, क्योंकि दोनों साइड नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, और दोनों साइड नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होने के कारण सॉल्व करने के लिए स्क्वायर कर दो, तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो आंसर जो होगा वो होगा 1 इंटरसेक्शन आइडर 2 और 3 का यूनियन। तो ये दो टाइप के इनइक्वालिटीज मिलते हैं, तो इसे दो अलग अलग तरीके से करना होता है। चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ये तो आसान है। 2 3 क्या एलिमेंट है? नहीं, ये तो सबसेट है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इसका एलिमेंट है, यहाँ सबसेट दिया है। 1 सबसेट 1 यहाँ पे ये एलिमेंट है इसका। हाँ, मगर जब और एक तुमने ब्रैकेट दे दिया तो ये एलिमेंट नहीं होना चाहिए था, ये सबसेट होना चाहिए था। 1 2, हाँ तो क्या था? 1 2 जो है वो एलिमेंट है इसका 1 2 3 4 का। अगर ये इसका एलिमेंट है तो 1 2 जो होगा ये सबसेट ऑफ 1 2 3 4 होगा। ये एक स्टैंडर्ड डेफोल्टाइन इक्वेशन है ये सब, ठीक है। इंटीग्रल इक्वेशन मतलब इंस्पेक्शन है, इंटीग्रल मतलब इंस्पेक्शन है। इसे क्या तुम फैक्टराइज कर सकते हो? फैक्टराइज करके देखोगे x माइनस 2y इंटू 2x प्लस वाई का वैल्यू 7 है। सब इंटीजर है, तो ये भी एक इंटीजर है, ये भी इंटीग्रल इक्वेशन पूछ रहा है, दोनों इंटीजर है। इंटीजर इंटू इंटीजर 7 है, तो भैया ये कब होगा? जब ये 7 इंटू 1 होगा, नहीं तो ये जब 1 इंटू 7 होगा। तो 7 इंटू 1 या 1 इंटू 7, तो इसलिए ये वाले का वैल्यू क्या करोगे? तो ये एक बार 1 ले लो और क्या, इस वाले को क्या ले लो? 7 ले लो, और ये दोनों को सॉल्व करके देख लो, आंसर आ जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 4। नहीं तो क्या हो सकता है? चार केस हो सकते हैं, ये -7 इंटू -1, नहीं तो -1 इंटू -7। तो देखो ना, ये चार केस पॉसिबल है, तो ये चार केस को तुम्हें सॉल्व करना होगा। अब यहाँ पे देखो, अगर तुम सॉल्व कर रहे हो तो x का वैल्यू 9/5 है, मगर सम देखो क्या बोल रहा है, इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो इसलिए इसे रिजेक्ट कर दिया गया, ये नॉट इंटीजर है। देखना है तो देख लो। तो इस टाइप के सम में यही करना होगा मेरे ख्याल में। और एक ऐसा सम है नीचे, ओ नहीं हटा दिया है मैंने कि एक जैसा दो सम देके क्या करो। चलो इसका, तो इसका दो तरीका है, ठीक है, ये तो देख लिया। इसका दो तरीका है, क्या? b इज लेस देन इक्वल टू ए, देन सम ऑफ द स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना है। तो अगर स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट निकालना है तो y का वैल्यू क्या है? x बाय क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 1 x प्लस 1। इसे दो तरीके से निकाल सकते हो, एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x। याद आ रहा है, एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, तो दिस इंप्लाइज वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के साथ y माइनस 1 प्लस वाई। तो क्या x इज रियल कब होगा? एक तो केस है जब y 0 होता है, क्योंकि तो अगर y 0 हुआ तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, तो वो हमने देख लिया। जब y 0 होगा तो x का वैल्यू 0 है, जो पॉसिबल है, तो hence ये पॉसिबल है। तो व्हेन x इज रियल क्वाड्रेटिक है तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या मिला? y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या मिला? ये मिला y माइनस 1 प्लस 2y इंटू क्या, y माइनस 1 माइनस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये मिला 3y माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 माइनस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसके दो रूट्स मिले, एक रूट -1 और एक रूट क्या 1/3। तो इसका लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो कहाँ से कहाँ तक? -1 से लेके 1/3 तक। तो देखो ये यहाँ पे ऐसा निकला है, तो इसलिए ये इसका मिनिमम वैल्यू है।
तो y का मिनिमम जो है वो -1 है, y का मैक्सिमम जो है वो 1/3 है। तो ऐसा ये तो इस पैटर्न में गिरता है ना, ax² प्लस bx प्लस c बाय क्या px² प्लस qx प्लस r। तो दिमाग में आना होगा हाँ कि ऐसा समय तो क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। हाँ, और एक तरीका है वो ये हर समय नहीं लगता है, मगर क्योंकि ऊपर केवल x है तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसे x प्लस 1/x+1 लिख सकते हो। अब उसके बाद क्या करो, AMGM लगा दो। y इज इक्वल टू क्या मिला, 1 बाय क्या x प्लस 1/x+1। अब तुम जानते हो कि x प्लस 1/x या तो 1 से बड़ा होगा, 2 से बड़ा होगा, नहीं तो x प्लस 1/x -2 से छोटा होगा। मगर ये केस तभी ले सकते हो अगर x 0 नहीं है, तभी, क्योंकि अगर तुम डिवाइड कर रहे हो तो इसलिए इसमें ऐसे केस में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जब x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 0, ये केस साइड में लिखना इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये होता है, क्योंकि ये डिवीजन तो तुम तभी कर सकते हो ना कि अगर x 0 नहीं है तो इसलिए एक साइड में केस लिखोगे कि व्हेन x 0 y इक्वल टू। हाँ, तो उसके बाद अब तुम इसे रेसिप्रोकल करो, x प्लस 1/x+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो 1/x प्लस 1/x+1 इज लेस देन इक्वल टू 1/3। और यहाँ से तुम्हें मिला x प्लस 1/x+1 इज लेस देन इक्वल टू -1। तो जब रेसिप्रोकल करोगे x प्लस 1/x+1, तो क्योंकि ये तो -1 क्या हो रहा है, नेगेटिव साइड से आ रहा है, माइनस इंफिनिटी से आ रहा है, तो रेसिप्रोकल करोगे तो ये -1 से लेके 0 तक। तो अगर यहाँ पे तुम देखोगे तो तुम्हें मिला y -1 से लेके 0 तक और 0 से लेके y 1/3 तक। तो 0 गायब है, मगर 0 गायब इसलिए हुआ क्योंकि क्वेश्चन में ओरिजिनली तो क्वेश्चन ये है ना x के साथ है, यहाँ पे जब डिवाइड किया तो तुम मान के चल रहे हो कि x 0 नहीं है। तो यहाँ पे दो केस आता है, जब x 0 है तो y 0 होगा, और अगर x 0 नहीं है तो y जो होगा तब वो -1 से लेके 0 यूनियन 0 से 1/3। मगर क्योंकि ये दोनों पॉसिबिलिटी है तो 0 अब इंक्लूड हो जाएगा और y -1 से लेके 1/3 तक होगा। चलो आगे चल रहा हूँ। 60 टू द पावर a 3 है, 60 टू द पावर b 5 है, वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या हो जाएगा, log 3 बेस 60, गलती कर दिया। a का वैल्यू क्या हो जाएगा, log 63, और b का वैल्यू क्या हो जाएगा, log 65। तो इससे 1 माइनस a माइनस b डिवाइडेड बाय 1 माइनस b को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस log 63 प्लस log 65 डिवाइडेड बाय 1 माइनस क्या, log 65। अब 1 को क्या लिख सकते हो, log 60 माइनस क्या, log 60 3 इंटू 5 15 डिवाइडेड बाय कितना, log 60 माइनस कितना, log 65। तो ये क्या हो जाएगा, log 60 बाय 15 नहीं क्या, ln a बाय log a बाय b इज इक्वल टू ln a माइनस ln b था, और ये माइनस था तो ये log 60 क्या 60 बाय 5। तो इसका मतलब log 60 बाय 15 4, और ये कितना log 60 बाय 12, तो इज इक्वल टू बेस चेंज फॉर्मूला था ना एक, log ab बाय log ac, तो क्या हो जाता था ये log cb, तो ये क्या हो जाता था log 12 4। तो अब इसका मतलब है ये क्या हो गया 12 2 इंटू कितना log 12 4, तो क्या लिख सकते हो 12 log 12 4 और होल स्क्वायर बाहर ले आओ। तो क्या एक प्रॉपर्टी था ना, a टू दी पावर log ab होने से क्या था b a कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 16। देखना है तो देख लो। चलो उसके बाद वाला देखो, इन अ गिवन फिगर अपवर्ड पैराबोला होगा, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हिच मीट x एक्सिस एट a, x एक्सिस को कहां पे मीट कर रहा है, a में मीट कर रहा है, एंड b कहां पे मीट कर रहा है, b में मीट कर रहा है, एंड y एक्सिस एट c, तो y एक्सिस को कहां पे मीट कर रहा है, c में मीट कर रहा है,
Q इसका वर्टेक्स है, is a vertex of quadratic polynomial and foot of perpendicular from Q to x axis is P। तो Q जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे A का वैल्यू 1 है रे। तो तुम जानते हो कि जब तुम एक वर्टेक्स बनाते हो तो वर्टेक्स जो था वो था -b/2 है और -d/4 है। तो यहाँ पे A का वैल्यू 1 होने के कारण ये हो जाएगा -b/2, ये यहाँ पे तो A का वैल्यू 1 है ना, और -d/4। तो P का वैल्यू जो हो जाएगा -b/2 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, तो A कैसा दिखेगा, A दिखेगा अल्फा कॉमा 0, B कैसा दिखेगा बीटा कॉमा 0। तो AB का लेंथ क्या हो गया, बीटा माइनस अल्फा। C क्या होगा, C इसका y इंटरसेप्ट है, कैसे निकालोगे, x को 0 डालोगे तो y का वैल्यू C है, तो इसलिए OC का वैल्यू क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, ये कहाँ से आया, हाफ इंटू क्या AB इंटू क्या OC। तो क्या लिखोगे, हाफ इंटू क्या बीटा माइनस अल्फा इंटू C। तो ये वाला जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी ये है। अब एरिया फॉर रेक्टेंगल OPQR इसका, तो इसका क्या हो गया, तो ये जो -d/4 है ये -d/4 होगा नहीं क्या, और ये -b/2 होगा। तो इसका जो एरिया ऑफ द अगर मैं तुमसे पूछूं रेक्टेंगल OPQR, तो ये क्या हो जाएगा, ये OR इंटू OP का लेंथ हो जाएगा। OP का लेंथ क्या होगा, ये एब्सिसा नहीं क्या, ये वाला जो लेंथ है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास -b/2 इंटू कितना -d/4। मतलब b/d का वैल्यू क्या, b², a का वैल्यू 1 है तो 4c। तो ये वाला जो ये वाला ये देखो, ठीक है। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल है तो मॉड दोगे। अब इसमें तुम क्या क्या जानते हो, इसमें b तुम्हारा नेगेटिव है, d तुम्हारा पॉजिटिव है। तो b नेगेटिव है तो इसलिए ये -b/8 हो जाएगा, d पॉजिटिव है तो अल्टीमेटली ये d/4 ही दे रहा है, तो इसलिए ये -b/8 इंटू ये दे देगा b² माइनस c/4। तो इसलिए यहाँ पे देखो इस वाले में मॉड नहीं दिया, क्यों, क्योंकि मुझे मालूम है कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है। इस वाले में मॉड दिया, क्यों, क्योंकि मुझे मालूम है b नेगेटिव आ रहा है। b नेगेटिव है यहीं से पता चल रहा है ना, क्योंकि -b/2 तो पॉजिटिव में पड़ रहा है, देखो ना ये एक पॉजिटिव, तो इसका मतलब b को तो नेगेटिव होना पड़ेगा। तो अब पुटअप कर दो, पुटअप करने उसके बाद तो वो सब फिर पुटअप करना है। तो फिर इसे तुम मिडिल टर्म फैक्टर कर दो, b⁴ c², तो ये कॉमन लोगे तो यहाँ से ट्वाइस b² कॉमन ले लो, ठीक है। तो ये देख, तो क्या मिला 2b² प्लस c इंटू क्या 2b² माइनस 9c इज इक्वल टू 0। तो ये तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब 9c का वैल्यू ट्वाइस b², तो हेंस b²/c का वैल्यू आ गया, खेला खत्म। जो मुझे चाहिए था। Which of the following is, तो OC इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ OC। अब OC तो अब क्या पूछ रहा है, OC और PQ का लेंथ पूछ रहा है, तो निकाल लेना OC/PQ। तो OC क्या है, OC C है, C पॉजिटिव है, और PQ का लेंथ क्या होगा -PQ का लेंथ। तो ये क्या होगा b/2 -b/2, क्योंकि b नेगेटिव है। तो पुट अप करके देख लेना, आ जाए। आगे चलो, और नहीं गलती मैं कर रहा हूँ ना, सॉरी। मुझे किसका लेंथ चाहिए, OC/PQ। तो OC किसका लेंथ है, OC का लेंथ तो ये हो गया ना C,
डिवाइडेड बाय, ये तो लेंथ क्या हो जाएगा d/4, माइनस d/4 नीचे आ रहा है तो नीचे वाला d/4। अब d का वैल्यू तो जानते ही हो क्या था, b² माइनस क्या 4c, पुटअप कर दो आंसर आ जाएगा। अब ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के सम्स हैं। मतलब तुम्हें चाहिए क्या α4, तो ये इसे क्या लिख सकते हो, जरा सोचो α², मतलब मेरा कहना है कि उल्टा सोचो ना, γ², तो इसे क्या लिख सकते हो α² प्लस β² प्लस γ² का क्या होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्या, a² प्लस b² प्लस c² का फॉर्मूला क्या था, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ab प्लस bc प्लस ca, तो ये माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा α² β² प्लस β² γ² प्लस γ² α², तो ये तो 49 हो जाएगा। तो 49 माइनस 2 ऑफ α² β² γ², अब ये कहाँ से निकलेगा ये यहाँ से निकल जाएगा जब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 3 है, तो अगर मैं यहाँ पे इसे स्क्वायर करूंगा तो ये α² β² γ² प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा बीटा गामा और क्या गामा अल्फा इज इक्वल टू 3 9 आ जाएगा। मगर क्योंकि मुझे इसका वैल्यू मालूम है α² β² γ² का, तो ये अगर मैं यहाँ पे पुटअप कर दूंगा तो ये मुझे क्या देगा, तो ये मुझे दे देगा 2 टाइम्स ऑफ क्या अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू, ये कितना होगा 7 7 जा 49, 9 माइनस 49 माइनस 40। अब अगर इसे स्क्वायर कर दूं तो 2 2 जा 4 α² β² प्लस β² γ² प्लस γ² α² प्लस ट्वाइस अल्फा β² गामा प्लस ट्वाइस अल्फा बीटा γ²। एक काम करता हूँ ये जगह, ठीक है वेट अ मिनट, हाँ इसे थोड़ा नीचे लेके जाता हूँ। एक्चुअली में क्या है ना कि हर सम को यहीं पे करना वो, और ये ठीक है तुम देख रहे हो तो इसलिए तो सम भी सॉल्यूशन भी ले लेता हूँ ना, उससे सॉल्यूशन ले नहीं लेता हूँ, ठीक है क्योंकि ये जब दिखा रहा हूँ तो सॉल्यूशन देख लूंगा क्या है। हाँ। तो मुझे निकालना है क्या α4 β4 γ4, तो मेरा कहना है कि तुम दिमाग में ये सोचोगे α4 β4 γ4 क्या था, α² का होल स्क्वायर β² का होल स्क्वायर, और तो इसका मतलब ये हो जाएगा α² β² γ² का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ α² β² β² γ² गामा। समझ में आ रहा है कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, a² प्लस b² प्लस c² इक्वल टू क्या था a प्लस माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्या ab प्लस bc प्लस c, वही लगा रहा हूँ। तो इससे क्या फायदा हुआ, इससे ये फायदा हुआ कि मुझे ये जो वैल्यू है ये वैल्यू मुझे मिल चुका है 49। तो अब मैं कहाँ पे फंस गया, ई में फंस गया। तो ई क्या है मेरे पास α² β² γ², ये कैसे मिल सकता है, ये अल्फा बीटा का होल स्क्वायर है, बीटा गामा का होल स्क्वायर और गामा अल्फा का होल स्क्वायर है। अब मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, मुझे दिख रहा है कि मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू 3। अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो मुझे ये जो क्वांटिटीज है, स्क्वायर नहीं, ये जो क्वांटिटीज है वो क्वांटिटीज मुझे मिल जाएगा α² β² γ² प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इज इक्वल टू 3 3 9, मतलब 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इज इक्वल टू 9 माइनस α² β² γ² दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, तो 9 माइनस 7 मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, वो कैलकुलेशन देख लेना वही होना चाहिए मेरे ख्याल, ठीक है इज इक्वल टू 1। अब मुझे ये क्वांटिटी चाहिए, तो ये क्वांटिटी चाहिए तो ये यहाँ से कैसे आएगा, अगर मैं इसे स्क्वायर कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, इससे अगर स्क्वायर करूं तो ये मुझे मिलेगा α² β², मिला ना, β² गामा² प्लस 2। अब ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा β² गामा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बीटा अल्फा, मगर गामा तो 2 बार आ रहा है, तो
2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा गामा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा गामा इज इक्वल टू 1, नहीं क्या? तो ये वाला जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा? ये क्वांटिटी ई हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्या? अल्फा बीटा गामा, तो क्या हो जाएगा? बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज ई प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा गामा, और बीटा प्लस अल्फा प्लस गामा का वैल्यू 3 है, 3 इज इक्वल टू 1। और अब ये कैसे निकले? तो ये फॉर्मूला जो है वो अब वही सोचना है क्या कि ये फॉर्मूला क्या यहाँ पे कभी गिरेगा अल्फा बीटा गामा में? क्योंकि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस थ्राइस अल्फा बीटा गामा का एक वैल्यू था। फॉर्मूला था क्या? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस माइनस गामा अल्फा। तो यहाँ पे तुम्हें क्या क्या पता है? ये वाला ये है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर दिया हुआ है, और अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा देखो ये निकाल लिया है तुमने। इसका मतलब ये क्वांटिटी यहाँ आ सकता है, ये दिया हुआ है, तो इसका ये, और अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब भी दिया हुआ है, देखो ये भी दिया हुआ है। तो अब सब कुछ डाल दो, आ जाएगा, वो करना तुम्हारा काम है। फिर ठीक है, विच इज द स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस इज नो रियल रूट? तो नो रियल रूट, तो इसे क्या एक्स में नो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के, तो किस में क्वाड्रेटिक बनाओगे? देखो ना एक्स में क्वाड्रेटिक नहीं बन रहा है क्या? ये 2k एक्स स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6, तो ट्वाइस के माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। तो हेंस क्या हो जाएगा? डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी क्या? नो रियल रूट्स लेस देन 0। तो इससे k का वैल्यू निकाल लो, 11 माइनस 6 के लेस देन 0, तो 11 माइनस 6 के 11 बाय 6 1 पॉइंट समथिंग, तो k का लिस्ट वैल्यू 2 है। हाँ, ये मैंने कहा था कि फंडामेंटल में मैं ट्रिग्नोमेट्री नहीं पूछूंगा, मगर मुझे फिर लगा कि चलो ऐसा था ना कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री नहीं कराया, तो ये सम अगर करने के लिए तुम्हें वैल्यू याद रखना होगा। जैसे ठीक है, तो ये सम करने के लिए क्या होगा कि ये सम अगर तुम्हें करने का मन है तो ये सम करने के लिए हमें करना होगा। देखो मतलब टेस्ट देना होगा, समझ में आ रहा है? टेस्ट देना इसलिए नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन मेरा फंसेगा एग्जाम में। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन फंसेगा, मगर तुम्हें तुम्हारा वीक पॉइंट पता चलेगा, तुम्हें टाइमर पता चलेगा, क्या सोचना है ये पता चलेगा। तो एग्जामिनेशन बहुत कुछ देता है, लर्निंग प्रोसेस को मजेदार बनाता है। तो इसका मतलब क्या? ये समेशन r इज इक्वल टू 1 to 4, तो समेशन को जब ब्रेक करोगे तो ये तो तुम्हारे पास मतलब ये देगा ना, लॉग एक पहला एक्सप्रेशन E1 होगा, फिर log E2 होगा, फिर log E3 होगा, प्लस log E4 होगा। ये E1 तुम्हारे पास साइन है, ये एक्सप्रेशन है, सोच लो। तो इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ये तो E1 इंटू E2 इंटू E3 इंटू E4 हो जाएगा। तो जब तुम सब वैल्यू डालोगे तो ये आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ये जो R है, R के बदले पहले तुमने 1 डाला, फिर 2 डाला, फिर 3 डाला, फिर 4। तो इसमें अब मैंने कुछ कहा था कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर एंड सप्लीमेंट्री पेयर, तो दिख रहा है π/5 4π/5। हाँ, क्योंकि π/5 प्लस 4π/5 तुम्हारे पास पाई हो जा रहा है। तो पाई अगर हो जा रहा है तो इसका मतलब हो गया कि सप्लीमेंट्री पेयर है। तो इसका मतलब है साइन 4π/5 को तुम लिख सकते हो साइन π/5, और वैसे ही साइन 3π/5 को तुम लिख सकते हो साइन 2π/5। तो अगर ये तो इसका मतलब ये क्वांटिटी है, ये तो ये स्क्वायर में आ जाएगा, तो ये बन गया। तो स्क्वायर स्क्वायर को अब फॉर्मूला साइन स्क्वायर π/5, तो मेरे पास फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस बाय 10 2π/5 डिवाइडेड बाय 2। अब cos 2π/5 का वैल्यू 72 था, 4π/144, 144 मैं जानता हूँ बड़ा वैल्यू है, और फिर से 144 को तुम 180 माइनस 36 लिख सकते हो।
तो इसका मतलब है तुम cos 36 का वैल्यू निकालो। अब cos 18 डिग्री का वैल्यू और cos 36 का वैल्यू तुम्हें याद रखना होगा। अगर वैल्यू याद है तो पुट अप कर दो, आंसर आ जाएगा। और वैल्यूज याद रखना होगा। ये तो फिर ये तो बोल वाला समय, ये तो सीरियसली में बोल वाला समय है, इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, क्या करोगे, इस वाले को इधर लेके आ जाओ, यहाँ लेके आ जाओ, ठीक है। तो ये अगर मैं यहाँ पे लेके आ गया तो फिर तुम एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो और फिर उसके बाद आंसर आ जाता है। अब ये उसके बाद लिस्ट, ये एक इक्वेशन सेट ऑफ फॉर विच बोथ ट्रूथ्स इक्वेशन आर नेगेटिव, तो बोथ ट्रूथ्स आर नेगेटिव का एक कंडीशन था अल्फा प्लस बीटा क्या लेस देन 0 क्या, अल्फा बीटा क्या ग्रेटर देन 0 और डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन यहाँ पे लगा दो। इसी चीज को ग्राफिकली भी सोच सकते हो, दोनों कंडीशन नेगेटिव है तो क्या कह सकते हो, ये देखो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, अल्फा और बीटा है, तो ये वाला जो पॉइंट था ये पॉइंट एफ ऑफ 0 हो जाता है, तो एफ ऑफ 0 पॉजिटिव है। एफ ऑफ 0 का वैल्यू सी है ना, तो सी यहाँ पे ए का वैल्यू देखो ना, ए का वैल्यू 1 हो रहा है, तो बात बराबर है, क्योंकि जब तुम अल्फा बीटा लोगे तो ये क्या मिल जाएगा, अल्फा बीटा क्या मिल जाएगा, सी नहीं मिल जाएगा। कि अगर ए बी का वैल्यू 2 है, सी का वैल्यू 4k माइनस 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, सी ग्रेटर देन 0, ये क्या हो जाएगा माइनस बी बाय ए लेस देन 0, ठीक है। ये तो जरूरत ही नहीं है, हो ही रहा है, तो इसी से आ जाएगा, ठीक है। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ के सो दैट एग्जैक्टली वन ऑफ द रूट लाइज इन 0 to 1, तो वन ऑफ द रूट लाइज 0 to 1, तो इसका कंडीशन था कि एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 1 जब करोगे तो ये लेस देन 0 होना चाहिए। मतलब देखो याद रखना है, समझ में आ गया, करते करते सर अभी याद नहीं, याद अब याद रखो ना इस चीज को कि ये एग्जाम तो इसीलिए लिया जा रहा है। वही तो फिर से मैंने क्या बोला, एग्जामिनेशन का मतलब ये था ना कि एरर नहीं होना चाहिए, इस प्रैक्टिस एग्जाम ले रहा हूँ, मेन एग्जाम नहीं है ना। तो याद रखो ना कि रूट्स लाइज बिटवीन k1 k2 का कंडीशन नहीं है कि f of k1 into f of k2 लेस देन 0। सी सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k f of x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x, तो f of x ऑलवेज पॉजिटिव कब था, जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 था। लीडिंग क्वेश्चन तो ऐसे ही पॉजिटिव है। सो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन f of x इक्वल टू 3 इज रियल, तो ये तो f of x का जो वैल्यू है 3 डाल के क्वाड्रेटिक बना देना, इज इक्वल टू ये क्वाड्रेटिक बनेगा, रियल होने का मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। चलो तो ठीक है, तो चलो ठीक है, तो इसलिए एग्जाम देने का और एक रीजन तुम्हें दे रहा हूँ कि एग्जामिनेशन को मैं डिस्कस करूंगा, तो मैं डिस्कस तो कर दिया।